Good morning, student. Today we are going to discuss about vapor pressure of solution and Raoult's law. Vapor pressure. First of all, what do you mean by vapor pressure? The pressure exerted in liquid at equilibrium is known as vapor pressure. The pressure exerted in liquid at equilibrium is known as vapor pressure of solution. जैसे लिक्विड है at equilibrium vapor pressure exerted, the pressure exerted in liquid at equilibrium is known as vapor pressure. वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं या वेपर प्रेशर आप लिक्विड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउट्स लॉ। तो ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, व्हेन प्रेशर एक्सर्ट इन लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। जैसे हम यहाँ पर ले लिया एक सॉल्यूशन कंटेनर और एक दूसरा कंटेनर लिया, ये हमारा सॉल्यूशन है और इसको हम कहेंगे प्योर सॉल्वेंट, कहेंगे प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और ये प्योर सॉल्वेंट। अब ध्यान दीजिए कि व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, when small amount of non volatile solute, word आ रहा है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, when a small amount of non volatile solute is added to the solvent to form solution। जब हम स्मॉल अमाउंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो हमको एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, या उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहें। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है कोई सॉलिड सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है? एज ए सॉलिड सब्सटेंस। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर थोड़े अमाउंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। क्लियर? व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। ठीक, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन, ध्यान दीजिए ये सॉल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। वेपर प्रेशर हम शुरू में ही बताया, जब लिक्विड व्हेन प्रेशर एक्सर्ट इन लिक्विड सॉल्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जा रहा है। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब कोई सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम मिला देते हैं, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल
नॉन वोलेटाइल मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर इसमें ऐड कर देंगे तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाएगा, इसी को समझना है। सॉल्यूशन के सरफेस पर ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसके सरफेस पे, सॉल्यूशन के सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूशन के सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या में कमी हो जाती है। इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। When non-volatile solute is added in a solution, then vapor pressure of solution is less than vapor pressure of pure solvent. जब कोई सॉल्यूशन में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन के सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, जिसके कारण सतह पे सरफेस पे जाने पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या में कमी हो जाती है, घट जाता है। इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। ये बात क्लियर हुआ। When non-volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure of solution is less than vapor pressure of pure solvent. जब कोई सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम मिला रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। किससे? प्योर सॉल्वेंट से। रीज़न मैं बता दिया, क्योंकि सॉल्यूशन के सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, जिसके कारण सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या में कमी हो जाएगी। इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। अब उसके बाद ये राउट्स लॉ है, इसको समझना है। राउट्स लॉ क्या है? तो राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग, राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउट्स लॉ किसके लिए? फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए ये राउट्स लॉ क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस। According to Raoult's law, the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of the solvent. According to this law, according to Raoult's law, the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसको हम मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देखो वेपर प्रेशर को P से इंडिकेट करेंगे, इसके नीचे S लिख दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को हम PA से इंडिकेट करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन for non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent। क्लियर?
ये मैथमेटिकल हो गया। पीएस या पीए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। एक्सए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो देन पीए या पीएस इज इक्वल टू के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इसको हम इक्वेशन 1 मेंशन कर दिया। पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही है। एक्सए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इफ इसको इक्वेशन 1 कर दिया, इफ एक्स ए इज इक्वल टू 1, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 है तो देन पी ए इज इक्वल टू के इंटू, इसके जगह पर हम 1 लिखेंगे 1, तो क्या मिलेगा आपको? पी ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के तो आप लिख सकते हैं के इज इक्वल टू पी ए इज या पी एस, के इज इक्वल टू पी ए या पी एस। इसको हम क्या किया? लेट कर लिया, मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे? पी के इज इक्वल टू पी ए या पी नाट, सॉरी पी एस लिखे हैं, पी नाट। पी नाट क्या है? पी नाट ही तो हमारा क्या है? जहाँ पर नाट वर्ड आएगा उसको हम प्योर सॉल्वेंट कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये जो है यहाँ पर के इज इक्वल टू पी ए या पी नाट की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मिलेगा आपको क्या? पी एस या पी ए इज इक्वल टू के जगह पर क्या रखेंगे? पी नाट और एक्स ए रखेंगे, तो यही हमको एक फार्मूला मिल जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको मैथमेटिकली हम या वर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान दीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, सॉल्यूट बोल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन is defined as the product of vapor pressure of pure solvent and its mole fraction। तो ये आज का टॉपिक हमारा रहा कि वेपर प्रेशर क्या है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है। जब हम सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। राउट्स लॉ आपका क्या कहता है? फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो पी एस या पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो देन पी एस या पी ए इज इक्वल टू के इंटू मोल फ्रैक्शन, इक्वेशन 1 लिख दिया। ठीक, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू एन 1, तो देन पी ए इज इक्वल टू के या पी ए इज इक्वल टू के, तो लेट
K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू PA सोल्यूशन का वेपर प्रेशर या इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दिया तो हमको ये प्राप्त हुआ कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ solution containing non-volatile solution is defined as the product of vapor pressure of pure solvent and its mole fraction। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। ये नॉन वोलेटाइल के लिए था। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट या लिक्विड। थैंक यू, हैव ए नाइस।